नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सावन के पावन महीने में देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है। आस्था और विश्वास के इस महापर्व में करोड़ों कांवड़िए जल लेकर अपने आराध्य तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच यात्रा को लेकर कुछ विवादित घटनाएं और आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच एक मौलाना है जिनका नाम है साजिद रशीदी। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर घमासान हो गया है। मौलाना रशीदी ने कहा कांवड़िए भगवा आतंकी हैं, जिसके बाद वो साधु संतों और यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी आ गए। सीएम योगी ने वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी स्पष्ट और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को उपद्रवी बताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले जनजातीय समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटने की कोशिश की थी। सीएम योगी ने मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा की तुलना करते हुए कहा कि सरकार ने सभी धर्मों के पर्वों को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम तय किए हैं। मुहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया। जौनपुर में इसी वजह से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। ऐसे मामलों में जब लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ते हैं तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली नीति अपनानी पड़ती है। कुछ लोग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर समाज में जातीय भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। हमारी आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है कि कांवड़ पर सवाल उठाना और ताजिए पर खामोशी, यह कैसे संभव है? यह किस तरह का सेक्युलरिज्म वाला चश्मा है? लेकिन पहले आप सुनिए साजिद रशीदी का वो विवादित बयान और उसके बाद उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। मैंने ये कहा था कि ये जो कांवड़िए हैं रास्ते में गाड़ियां तोड़ते हैं, ढाबे तोड़ देते हैं, शराबें पीते हैं और नशे, बहुत सारे नशे की चीज़ें करते हैं। तो मैंने कहा था कि ये धर्म नहीं हो सकता। गांजा या जो भी चीज़ नशे की आप भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दें, इसको मैं आस्था मानता हूँ कि आस्था हो सकती है जी। लेकिन खुद पीना, नौजवान लड़कियों को पिलाना, ये तो आस्था नहीं है, ये धर्म नहीं है। जो लोग धर्म का चोला पहनकर, उनका मकसद कावड़ नहीं होता, उनका मकसद दंगेबाजी होता है। वो कोई भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो हिंदू ही है, हो सकता है कोई और हो। हाँ, किसी समुदाय के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन बदनामी धर्म की है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया।
उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। तो कांवड़ियों को आतंकी बताने की और भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सनातन परंपरा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, एलिगेशन बहुत गंभीर है और एक बड़ा टूलकिट इसके पीछे काम कर रहा है। बातचीत करने के लिए अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले जो है वो राहुल लाल जी से ही रिएक्शन लूं। राहुल लाल जी, कमाल की मानसिकता है। रशीदी जी, कल आप भी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि हिंदू जो है वो कट्टरपंथी होता है, और रशीदी जी उससे एक कदम आगे बढ़ गए, कहते हैं कांवड़िए जो है वो आतंक मचाते हैं, उत्पात करते हैं। तो हम किसी चीज का तो सम्मान करेंगे। विवेक जी, कल मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि कट्टरपंथी हर धर्म में होते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी भी है और हिंदू कट्टरपंथी भी है। मैंने ये नहीं कहा था कि हर मुस्लिम कट्टरपंथी है या हर हिंदू कट्टरपंथी है, तो इसलिए मेरे बयान को बिल्कुल बदल के ना प्रस्तुत किया जाए। मेरा मूल बयान यही था। तिलक लगाना क्या है? वो कोई भी व्यक्तिगत आस्था का विषय, कोई भी लगा सकता है। कई बार मैं भी लगाता हूं। तिलक लगाने में क्या दिक्कत है? ये कट्टरपंथी का विषय नहीं है। नहीं, ये कट्टरपंथ का विषय नहीं। कट्टरपंथ का विषय तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, वो नहीं है। कट्टरपंथ का विषय है जब आप उसके प्रति आप अपना संतुलन खोते हैं, वो है कट्टरपंथ का मामला। और मैंने खुल के कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं। तो सबसे बड़ा कट्टरपंथ क्या है इस दुनिया में? आप देखिए कट्टरपंथ क्या है, अब आप सोच के देखिए। जब आप बात भी करते हैं दूसरे समूह के लोगों को कि आप जय श्री राम, हमारी आबादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कट्टरपंथ है। हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए पूरी दुनिया में। हमारा धर्म मतलब कि ये एक स्पेसिफिक धर्म की बात हो, तो कट्टरपंथी विचारधारा के कौन लोग हुए? मैं कह रहा हूं हर जगह हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसमें। ये तो मैं तार्किक बात कर रहा हूं आपसे, आप तर्क पर आइए ना। आप हर जगह हो सकते हैं तो कट्टरपंथी तो फिर कहीं प्रशांत महासागर में भी पाए जा सकते हैं। ये इस तरह की आप बहुत दूर दूर से मत खेलिए। आप आइए, डायरेक्ट पेज पर आइए। अच्छा ठीक है, आप पूरा कर लीजिए। बहुत रोक टोक ठीक नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप बोल लीजिए, आप मेहमान है, आप बोल लीजिए प्लीज। मैं सीधे कह रहा हूं कि जब मुजफ्फरनगर में एक संत, तथा कथित संत ही कहूंगा मैं उन्हें, वो कपड़े खोल के जब लोगों को धर्म की जांच करते हैं, तो वो फिर क्या है? वो कट्टरपंथ है। जब पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है, वो कट्टरपंथ है। वो आतंकवाद सीधे सीधे सामने में दिख रहा है। वो मैं तो बिल्कुल खुल के स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। जब मॉब लिंचिंग की जाती है धर्म के नाम पे, वो कट्टरपंथ है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और जहां तक रही बात कांवड़ियों को लेके, मैं तो आपके यहां लगातार कह रहा हूं कि कांवड़ियों के देश में कुछ है असामाजिक तत्व, उन्हें कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है। वो उपद्रव लगातार फैल रहा है और उस मामले में वो प्रशासनिक फेलियर की स्थिति है। उसमें मौलाना रशीदी का बयान लेके मामले को अटकाने भटकाने के काम नहीं होने चाहिए। उसमें मैं देखता हूं सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार का फेलियर, उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर। एक अलग कॉरिडोर बना दीजिए। जनता प्रहाट की स्थिति है। एक बीएमडब्ल्यू आता है और रोड के चला जाता है हमारे कांवड़ियों को, तो बताइए अब कांवड़ियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर मैं कांवड़ियों की सुरक्षा की गारंटी की बात पूछूं बीजेपी सरकार से, तब हमें कह दिया जाए कि आप तो मुस्लिम परस्त हैं। मुस्लिम परस्त और हिंदू परस्त वाली बात नहीं है। मैं तो संविधान परस्त हूं और संविधान में जो चीजें कही गई है, विवेक जी, मैं उसी को मानता हूं और उसी के अनुसार चलना पसंद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
आपने जिस भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया ना अपने एक समूह विशेष के लोगों के लिए कि लातों के वाला लात और भूसा वाली बात की, अरे कम से कम जो कांवड़िए जो हुड़दंग मचा रहे हैं कांवड़ियों के वेशभूषा में, उनके लिए भी इसी भाषा का प्रयोग कर देते, मान लेते कि आप राजा वाले कुर्सी पर बैठे हैं, आप शासन के प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, समदर्शी निगाह से सभी धर्म समूह के लोगों को आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो समानता की नजर की बड़ी सख्त कमी मुझे दिखाई देती है विवेक जी। अच्छा, कट्टरपंथ किस चीज को लेकर होता है? धर्म को लेकर होता है राहुल लाल जी? एक मैं आपने बात पूरी कर ली, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लूंगा। मैं थोड़ा सा इस पर आ जाता हूं। तो धार्मिक कट्टरपंथ की बात हो रही है। धार्मिक कट्टरपंथ का मकसद क्या होता है राहुल भाई? जी देखिए, कट्टरपंथ का मकसद कई हो सकता है। नहीं, धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक कट्टरपंथ की बात हो रही है शायद। ना, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, एक समाज का एक नेचर होता है विवेक जी, जहां पे बहुसंख्यक समूह होता है, अल्पसंख्यक समूह होता है, उस स्थिति में कहीं कहीं टकराव की परिस्थितियां होती है और वर्चस्व बनाने की और दिखाने की भी परिस्थितियां बनती है। अब आप सोच के देखिए ना कि कई आप आ रहे हैं लेकिन बड़ा दूर दूर से आ रहे हैं। मैं भाई वही बात आपको बात मैं दूर दूर से नहीं, मैं तार्किक स्तर पे कह रहा हूं। आप बिल्कुल जो आप सोचेंगे विवेक जी वही लाइन आप कहते हैं कि जो आप सोच रहे वही लाइन मैं बोल दूं। मैं एकदम तर्क के साथ खड़ा हूं, मैं कुतर्क नहीं करूंगा विवेक जी, क्योंकि तो धार्मिक कट्टरपंथ का मकसद क्या ये नहीं होता है कि धर्म का दबदबा फैलाया जाए? विवेक जी, भारत में अगर धार्मिक कट्टरपंथ आपको दिख रहा है विशेषकर, मैं पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आप छोड़ दीजिए भारत, मैं पूरी दुनिया की परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं। अगर इस पूरी दुनिया में बात करें तो कितने हिंदू राष्ट्र हैं विवेक जी? एक हिंदू राष्ट्र एकमात्र नेपाल हुआ करता था, वो भी अब धर्मनिरपेक्ष बन चुका है। तो नेपाल भी अब हिंदू राष्ट्र आज के समय में तो नहीं है। नेपाल भी और कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र 50 से ऊपर तो जो है कि जरूर है, 54-55 के आसपास तो कम से कम है, जो अच्छे खासे प्रभावशाली देश हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने खुद ही जवाब दे दिया, इसके बाद मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। विवेक जी, विषय वस्तु से भटक जाएंगे। देखिए, हम लोग विषय वस्तु से मैं भटकना, मैं ना भटक रहा हूं ना भटकाना चाह रहा हूं। मैं बस एक पॉइंट रखना चाह रहा था, जो बात शायद दर्शकों तक आ गई। एक लाइन सुन लीजिए। हाँ, बोल दीजिए। भारत में जो आप देख रहे हैं कट्टरपंथ की स्थिति जो बनी हुई है यहाँ पे, उसका कारण है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। और वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को कि आप नहीं, ये इस तरह के बयान देने का मकसद क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। भाई, अगर हिंदू कट्टरपंथी होता तो पाकिस्तान में 18% से 2% थोड़ी बचता, 1.5% थोड़ी बचता। अगर हिंदू कट्टरपंथी होता तो बांग्लादेश में जो है वो 4%, 5% थोड़ी बचता। और सुनिए, और सुन लीजिए, और अगर हिंदू कट्टरपंथ होता तो जो मुसलमान आपके 1.5-2 करोड़ थे 1947 में, और आज 22-25 करोड़ थोड़ी होते। तो इस तरह की भाषा से मुझे लगता है कि किसी को भी बचना चाहिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी कुछ हो। हालांकि वो बात जो आपने कही कि भाई ताजिए के दरमियान जो है वो फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर हमें जो है वो लातों वाली जो कहावत बोली, उसको लेकर डिबेट हो सकती है। मैं इस पर बीजेपी नेता जी का जो है हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, उनका जवाब चाहूंगा। फिर पूजा मिश्रा जी और रामदूत जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी शाही जी, बड़ा सख्त मैसेज दिया आज सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी भाषा भी बहुत सख्त थी। उस पर राहुल लाल जी भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ऐसा एक राज्य के मुखिया को बोलना चाहिए, क्या ये उचित है? अश्विनी शाही जी। विवेक जी, उत्तर प्रदेश एक राज्य ही नहीं, एक अगर विश्व में देखा जाए तो 7वां लगभग देश है, 25 करोड़ की आबादी है हमारी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है, चाहे जो भी हो। राहुल भाई को तो विरोध उस दिन भी खराब लगा था कि जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये सदन में बोला था उन्होंने, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि मिला दिया। उत्तर प्रदेश आज जो है संगठित अपराध से खत्म मुक्त हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि गुंडों को जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसको गोली मारेगा, उसको ठोक दिया जाएगा। इन लोगों को सब पर भी है वो था। तो आज जो है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, पहली बात। दूसरा, अब आता हूं रशीदी जी के बयान पर। रशीदी जी ने जो बयान दिया, अच्छी बात है, इन लोगों को भगवा आतंक कहने का, चूंकि कांग्रेस ने भगवा आतंक का शब्द जो है कलवा बांधकर आया था कसाब, उसी समय से गृह मंत्रालय में डलवाया गया था जबरदस्ती। दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन भी किया था। तो ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद है उसी तरीके से भगवा आतंकवाद भी हम लोग कहें। लेकिन रशीदी जी हो, अखिलेश जी हो, या जो है राहुल जी हो, राहुल गांधी जी, ये इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है
जब उत्तर प्रदेश में बात करता हूं, फिर देश पर आता हूं। लखीमपुर में अभी जो है मुहर्रम पर बवाल हुआ, कुशीनगर में मुहर्रम पर बवाल हुआ, जो जौनपुर में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने जब आदेश जारी किया था कि ताजिया इतने नीचे रहेंगे नहीं तो हाई टेंशन लाइन से गड़बड़ हो जाएगी, तो वो झुलसे वो कांड हुआ। तीसरा ये क्या नाम है, अलीगढ़ में भी बवाल हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, इस पर किसी का बयान नहीं आया और कांवड़ यात्रा में 50% आतंकी हो गए। अब आता हूं, थोड़ा सा प्रदेश से बाहर निकलता हूं। कटिहार जल गया था, इसी मुहर्रम की बात मैं बता रहा हूं विवेक जी। उज्जैन में बवाल, 5 पुलिसकर्मी घायल। चूरू में एक लड़के की पीट कर हत्या मुहर्रम के जुलूस में कर दी गई। दरभंगा में बवाल हुआ, नवादा में करंट से लोग मर गए, वैशाली में बस फूंक दी गई और सीकर में बवाल हो गया। ये कुछ घटनाएं जो मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं की, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सनातन यात्रा जब निकली, कांवड़ यात्रा हो या कुंभ की यात्रा हो, उन दोनों में इन लोगों के द्वारा किस तरीके से काम किया जाए। अगर हम लोगों ने कहा कि भाई नाम बता दो, उसका विरोध हुआ। अब अगर कहा जाए तो अब आतंकी कह रहे हैं। राजीव राय जी पूजा जी की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत हो गई है, इसलिए ये कांवड़ यात्री निकलते हैं। भाई 17%, 12 से 17 के बीच में था, आज 3% से कम है, तो ये बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश की। लालजी वर्मा इनके एक नेता हैं, लेकिन वाला मुहावरा जो था उसके बारे में क्या कहेंगे? एकदम देखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कृत संकल्प है, अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं मानेगा तो उसके लिए उन शब्दों का प्रयोग करना उचित है और कानून का भी प्रयोग करना उचित है। ठीक है। पूजा मिश्रा जी, ताजिए में जो लोग उत्पात मचाते हैं उनको आतंकी नहीं कहा जाता, वो तो कहते हैं कि भाई ये अपने धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं और जो है पुलिस ने उनको उकसा दिया। कांवड़िए जब धार्मिक यात्रा निकालते हैं और कहीं पर हंगामा विवाद होता है तो कहते हैं कि भाई उपद्रवी है, ये आतंकी है, ये आतंक फैला रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ये नशा पत्ता करने निकले हैं। पूजा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। उत्तराखंड सरकार चला रही है जो है मिशन आपका कालनेमी, ऑपरेशन पता है वो ना कालनेमी कौन है? जी पता हो ना कालनेमी कौन है और किन्हें कहा जा रहा है। परेशानी ये हो जाती है ना कि अगर विपक्ष के लोग बोले ना तो चर्चा होगी, अगर ओपी राजभर कह दे कि ये कांवड़ यात्रा जो होती है वो नशेड़ियों की ट्रेनिंग के लिए होती है तो चर्चा नहीं होगी। अगर जो है किसी धर्म का व्यक्ति कह देगा तो चर्चा होगी, पर वहीं पे अगर शंकराचार्य कह देंगे तो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये आजादी दी जाती है जो है हिंदुओं को या शंकराचार्य को जो है भाजपा की तरफ झुकाव रखते हैं या जिनको लगता है भाजपा ने इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए तो हमारे पार्टी से आता है। अभी उन्होंने बोला भगवा आतंकवाद, अभी कहाँ है भगवा आतंकवाद का कहने वाले? जो प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट में संलिप्त थी, जो अभी भी जा रही हैं, जिनको 2019 में आपने जो है टिकट दिया था, जिसको लेकर के भगवा आतंकवाद कहा था, सब तो आप ही के पास में है। आपने किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कांवड़िया यात्रा की। विवेक जी, मैं अभी वर्तमान में जो लोग इलाहाबाद जानते होंगे तुमको पता होगा मैं झूसी से डिबेट कर रही हूँ। बगल में संगम है, 7 ब्रिज क्रॉस करके आना होता है, एक रूट जो है पूरी तरीके से बंद रहता है। वो लोग कॉरिडोर बनना चाहिए, बना हुआ भाई साहब। दिक्कत यह है कि मैं भी आ रही थी, मेरी स्कूटी को अंदर नहीं जाने दिया उस रूट पे जिस पे कांवड़िया जाते हैं, पर मजिस्ट्रेट लिखी हुई गाड़ी को, मुझे लगा कि सरकारी गाड़ी है क्या, शायद मैंने क्रॉस चेक किया, सरकारी गाड़ी नहीं थी, उसको जाने दिया गया। तो आप जब ये लूप होल्स करते रहेंगे तो प्रश्न नहीं पूछा जाए। आप धार्मिक, जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक्स पोस्ट को लेकर के, आप बताइए जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आपने इतने बड़े बड़े लोगों का जो है अकाउंट सीज कर दिया और आपसे एक्स पोस्ट पे ट्रोल करने वालों का अकाउंट सीज नहीं हो रहा है और आप उस पर जाकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गजब बात है। यहाँ पे जो है किसानों को मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो यूरिया मांग रहे हैं और यूरिया ब्लैक में बेचा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई विवेक जी अपने टीवी पे 9 बजे बैठते हैं, उसके बाद में जो मेरठ में स्कूल बस को तोड़ा गया हुआ था उस पर चर्चा कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्स पे पोस्ट किया जा रहा था, अरे भाई 5 महीने से
इससे कई महीने से ज्यादा से आप बार बार कह रहे थे कि हम रेडी हैं, हम कॉरिडोर बना रहे हैं, 5 जोन में डिवाइड कर रहे हैं, देयर विल बी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस 24/7 उनके को सुविधा दी जाएगी। और उसके विपरीत देखने को मिल रहा है कि ना तो आप उनको सुविधा दे रहे हैं, अभी डाक कावड़ तो निकले ही नहीं है, वो तो निकलेंगे कल जब डाक बम निकलेंगे, उनको 24 घंटे उसके बीच में गाड़ी आ जाएगी तो, क्योंकि आपका अगर वो जो अभी कहा ना कि सनसनाते हुए गाड़ी आ गई, उनको आप खोल देंगे। अब पता नहीं किसके दबाव में ऐसी कौन सी गाड़ियां होती हैं कि जो आम जनमानस के लिए आप जो है पैदल भी नहीं जाने देंगे उनको, कि आपको दूसरी रूट पे ही जाना पड़ेगा, भले आपको 5-6 घंटे लग जाए 8 किलोमीटर कवर करने के लिए, लेकिन अगर वहीं पे जो ऐसी गाड़ियां होंगी तो आप उनको एंटर करने देंगे। तो डाक बम जो 24 आवर्स के अंदर में उनको जलाभिषेक करना होता है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्या? और ये जो लोग हैं, जो लड़की को आपने भी देखा होगा विवेक जी, स्कूटी टच हो गई और जो है उन्होंने लड़की को पीटा, ये कौन से जो है सात्विक लोग हैं जिनका मन ही तामसिक है? भाई आप भोजन सात्विक करके क्या करेंगे जब आप खुद ही तामसिक हैं? तो तामसिक प्रवृत्ति के लोग ना तो कावड़िया हैं और ना ही वो जो है धार्मिक है। वो ठीक जो है है पूजा जी, एक सवाल जल्दी से। बोलिए। विपक्ष इतना ही मुखर ताजिए में हो रहे हंगामे, अपराध, मर्डर और लिंचिंग की घटनाओं को लेकर क्यों नहीं होता है? अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, जगह जगह घटनाएं हुई। 17 साल के नाबालिग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, कई ऐसे केसेस आए जी। उसको लेकर बहुत बात जी। बिल्कुल मुखर है। परेशानी मैंने क्या बोला ना कि वो एंगल चाहिए। अगर जो है इन सब चीजों पे भी कई समझ पाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपको कार्रवाई करना है ना जी। जल्दी से अश्विनी जी, जल्दी से अश्विनी जी से इसका जवाब लेते हैं। ठीक है अश्विनी जी से जल्दी जवाब, उसके बाद नाजिम खान और महंत रामदूदास के पास आ रहा हूं। अश्विनी जी। जी देखिए, उस पर जो है वो चूंकि मुहर्रम में समाजवादी पार्टी क्यों बोलेगी, नहीं बोलेगी, ये इनका जो है मामला है। लेकिन एक और चीज आज हुई है, अभी इन लोगों ने अभी कॉरिडोर की बात पूजा जी कह रही थी, भाई जब हज हाउस बनवा रहे थे तो कॉरिडोर बनवा देते, सलाह देने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात, अगर आपको सनातन के इससे चिढ़ है तो एक यात्रा विवेक जी इन लोगों ने निकाला है, एक इनका समाजवादी कांवड़ यात्रा जिसमें अखिलेश जी की फोटो लगी है और अखिलेश जी उसको ट्वीट भी कर रहे हैं। वो ट्विटर पे जो है, मतलब बताइए ये कौन सा दहशत है, ये कौन सा डर है कि भाई हम अपनी समाजवादी जो है यात्रा निकालेंगे? अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं उसका, होना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ पर बताइए, अमरनाथ लोग जाते हैं, मोदी जी की तस्वीर लगा के जाते हैं। अगर जो है वहां वैष्णो देवी जाते हैं, मोदी जी और योगी जी की तस्वीर लगा के जाते हैं। इस कांवड़ में बहुत पहले से चल रहा है, कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी का, चाहे अटल जी की तस्वीर लगी थी, कभी नहीं। लेकिन इन लोगों ने जो है तस्वीर लगाकर अपना, अखिलेश जी ने अलग यात्रा निकलवा लिया है। ये वाह भाई, ये अलग सनातन है। और खड़े होते हैं, सनातन को इरेडिकेट जो करने की बात करता है, जो डेंगू मलेरिया बताता है, अरे उसके साथ रहते हैं ये लोग। एक तरफ सनातन की बात करेंगे कि सनातन को इरेडिकेट किया जाए, और दूसरी तरफ कहेंगे कि भाई हम सनातनी यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम योगी, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का साधुवाद है कि अखिलेश यादव जी एकदम जो है मजबूर हो गए ये यात्रा निकालने पर, और उसी के लिए उनको साधुवाद, कम से कम यात्रा तो निकाले, सनातन के बारे में सोचा तो अच्छी बात है। फोटो ही लगवा कर करें, अच्छी चीज है। वो नहीं छोड़ा था, पिलर नहीं छोड़ा था, सबको, जितने भी साधु महंत थे ना, आपको पता है विवेक जी, आदेश दे दिया गया था कि इलाहाबाद सिटी के अंदर में साधु महंतों की होर्डिंग नहीं लगेगी, उतार दिया गया था। जो उनको जमीन अलॉटेड थे वहीं पर लगेगी, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लगेगी और योगी जी की लगेगी। उसके वो एक व्यवस्था थी पूजा जी, वो एक व्यवस्था थी। नहीं देखिए, ठीक है, वापस चलते हैं डिबेट पर जी। अलग देखिए, मामले का थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया। बात करते हैं, मैं वापस डिबेट पे जाता हूं। नाजिम खान जी और महंत रामदूदास जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए, राजनीति तो खैर अपनी जगह पर, पॉलिटिकल पार्टी राजनीति तो अपने अपने मुद्दे पर, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से तो करेंगे ही। लेकिन रशीदी जी जो बोला उसको सेंटर में रखते हुए, कभी हाजी नाजिम के मुंह से नहीं सुना होगा आपने कि भाई ताजिए में जिन लोगों ने विवाद किया, हंगामा की, एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी पीट पीट कर, वो लोग आतंकी थे या फिर हरा आतंक निकाल कर चल रहे थे, जैसे इसको इनको भगवा आतंकी कह दिया गया। हाजी नाजिम जी, चश्मा एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट, एक ही तरफ से दिखता है, एक तरफ से दिखता नहीं है रशीदी जी को क्या? आज उनको हमने बुलाया है खैर बातचीत करने के लिए,
लेकिन उन्होंने आने से अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि उनके पास शायद व्यस्त है वो। तो हमने सोचा कि भाई उन्हीं से पहले पूछ लिया जाए, अब उनसे पूछने का मौका मिला नहीं, तो मुझे लगा नाजिम जी बेहतर जवाब दे पाए। आप तो और ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और आप तो संविधान के हिसाब से भी चलते हैं। हाँ विवेक जी, देखिए अभी आपने कहा कि कौन सा चश्मा लगाते हैं। देखिए भाई, हम लोग तो संविधान का ही चश्मा लगाते हैं और संविधान का चश्मा लगाने के बाद बराबर हम सब देखते हैं। तो देखिए संविधान की तो बात हम लोगों के कुट कुट के भरी हुई है। तो कांवड़िए जो हंगामा कर रहे हो भगवा आतंक, और ताजिए में जो हंगामा कर रहे हैं वो अपराधी या फिर वो आरोपी, वो हरा आतंक नहीं है। हाँ देखिए विवेक जी, देखिए अभी आपने कहा जो कावड़ में आतंक मचा रहे हैं वो भगवा आतंक है। देखिए ये फैसला करेगी प्रशासन। देखिए प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उत्पाद मचा रहे हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, या किसी भी उसमें चाहे मोहर्रम हो या नहीं, बात नैरेटिव की है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। नहीं तो प्रशासन कर रहा है कब, मैं वही तो कर रहा हूँ, प्रशासन का काम है। और देखिए डिक्लेयर करना आतंकी ये सरकार का काम है कि वो आतंकी है या नहीं है, ये सरकार का। इससे देखिए हम लोग तो सिर्फ ये कहेंगे कि जो हमारे अपने हिंदू भाई आस्था रखते हैं, कावड़ लेके जा रहे हैं, वो हमारे अपने हिंदू भाई है, उनको हम अपने दिल से लगाते हैं। और ये रही बात है कि दूसरी की ये कहा जाता है कि भी जो मुहर्रम लेके जाते हैं उनको इस्लामिक आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता। तो मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से नहीं, ये देखिए आप फिर इसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान के हिसाब से चलते हैं, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा जो ताजिया लेकर जाते हैं, मैंने ये कहा ताजिए में जो हंगामा करते हैं, जो अपराध को अंजाम देते हैं, जो 17 साल के नाबालिग की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, उनके बारे में मैंने कहा। हाँ देखिए, तो क्या सवाल मेरा ये, साजिद रशीदी की बात से आप सहमत है या असहमत है? अगर सहमत है तो उसका कारण क्या है, और असहमत है तो उसका कारण क्या है? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि रशीदी साहब के जो बयान से मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ, इसका फैसला देखिए प्रशासन करेगा। कि अगर उन्होंने कहा, प्रशासन को लगता है, सुन लीजिए, नहीं देखिए मैं तो संविधान को मानता हूँ, प्रशासन को यह लगता है कि हाँ रशीदी साहब ने, अरे भैया संविधान को सबका 140 करोड़ हिंदुस्तानी संविधान को मान रहा है नाजिम भाई। इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं जो संविधान को नहीं मान रहा है। विवेक भाई अगर और नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, क्योंकि देश संविधान से ही चलता है। आपका बताइए, आप रशीदी जी के बात से सहमत है नहीं है? क्या कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ मैं तो देखिए विवेक भाई एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे तो आज पता चला कि उत्तर प्रदेश 7वां देश है। मुझे तो ये पता चला कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला 7वां देश है, तो भाई अब बताइए, हम लोगों को तो अब तक ये पता है कि भारत के अंदर ही उत्तर प्रदेश है, अब देश तो अलग ही है। लोग देखिए भैया, सवाल लोगों से अब वो उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग था, फिर भटक गया। जो अश्विनी जी कह रहे हैं वो आपके जहन में है। देखिए नीम हकीम खतरे जान है ना, तो ये नीम हकीम मत बनिए। ज्ञान पूरा होना चाहिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं आबादी इतनी बड़ी है कि किसी देश के बराबर है, इतनी आबादी उत्तर प्रदेश की। कहने का कॉन्टेक्स्ट होता है। खैर वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे, खुद पढ़े लिखे और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। आपको भागने नहीं दूंगा मैं। नहीं, आप जो है अश्विनी जी कंधे पे रखे जो आप निकल जा रहे हैं ना साइड से, तो पूछना चाह रहा हूं, आप रशीदी जी वाला बताइए। आपके कुनबे से आते हैं, मौलाना साजिद रशीदी नाम है, कह रहे हैं भगवा आतंक फैलाते हैं कांवड़िए सड़क पर उतरकर। आप इससे सहमत हैं या असहमत? देखिए, हाँ देखिए विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि कावड़ यात्री, हमारे जो कावड़ यात्री थे वो इतने अच्छे थे कि सुन लीजिए, वो इतने अच्छे थे कि अपनी आस्था को पूर्ण रूप से हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे कि अपने आते थे, प्रेम भाव होता था। लेकिन अब जो कावड़ी यात्री है वो उनमें, मैं ये नहीं कह रहा सारों को, मैं उनमें कह रहा हूँ कुछ जो कावड़ यात्रा लेने के लिए गए, आखिर उन्हों के अंदर इतना गुस्सा, इतना जलाल कैसे आ गया है कि हल्के से अगर कोई नारी की स्कूटी भी टच हो जाए तो उसके साथ तोड़फोड़, मारपीट कर देते। स्कूल की बस टच हो जाती है तो स्कूल की बस को तोड़फोड़ कर देते। मुस्लिम फैमिली एक कार में होती है, उसमें तोड़फोड़ कर देते, उसमें मासूम बच्ची डर के मारे कपकपाती हुई बाहर निकलती है। तो भाई देखिए, कावड़ यात्रा के दौरान आखिर ये मेरे जो कावड़ी भाई हैं, जो इनके इतना गुस्सा कैसे आ रहा? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब शिव जी ने अपना गुस्सा कहते हैं ना विष पी लिया था इससे दुनिया को बचाने के लिए, तो भाई अभी राजस्थान भाई इस तरीके के जो माहौल बना रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राजस्थान के चुरू में जुलूस के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल हुआ यह था, पुलिस ने बताया कि
मुहर्रम जुलूस के दौरान चूरू की गौरी कॉलोनी में एक युवक अपने दोस्तों के साथ गया था। शाम करीब 4 बजे सफेद घंटा घर के पास पहुंचा तो कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ। करीब 1 दर्जन लोगों ने आपसी विवाद के बाद नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जलाल कहां से आ रहा है? मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। देखिए, हुड़दंगी हो सकते हैं, हुड़दंगी हो सकते हैं, भीड़ में हुड़दंगी हो सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फर्क करने वाला जो चश्मा है ना, वो ठीक नहीं है। हाँ देखिए विवेक भाई, अभी आपने देखिए राजस्थान के चोरू की घटना की मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए हम मेरे अश्वनी भाई हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें रखते हैं। तो आखिर क्या बात है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं ऐसी बातें निकल के आ रही है। भाई जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो हमने नहीं सुना, या कहीं दूसरे राज्य में अलग सरकार है वहां तो नजर नहीं आ रहा। भाई अब जब सूबे के वजीर आला भी अगर इस बात को कहते हैं कि लातों के बहुत बातों से नहीं मान सकते, तो ये बड़ी गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। वजीर आजम नहीं है योगी जी, सीएम है, आप उनको वजीर आजम बना दिए हैं। नहीं, वजीर आला काम है, वजीर आला। अच्छा, सूबे के वजीर आला, वजीर आजम, वजीर आला में फतवा जारी हो जाएगा सुबह तक। और आपकी और अभी आप बैठे हैं प्रवक्ता के तौर पर, कल से राजनीतिक विश्लेषक मिलिएगा यहाँ पर। हाँ सुन लीजिए, मैंने वजीर आला कहा तो वजीर आला का नहीं, वजीर आलम का था आपने, अभी आप पलट रहे हैं। आप दोबारा सुन लीजिए, आप रिकॉर्डिंग है ना, दोबारा सुन लीजिए। मैं जो बात कहता हूँ बिल्कुल फैक्ट में कहता हूँ। वजीर आला का मैं देखिए वजीर आला ही कहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे हैं योगी जी, मैं दिल से सम्मान करता हूँ, निष्पक्ष वो सबके साथ बराबर का इंसाफ करते हैं। लेकिन आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बहुत बातों से नहीं मानते। नहीं, आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बहुत बातों से नहीं मानते आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। महंत रामदूत जी, नाजिम जी, आपने इंसाफ नहीं किया। इधर का मामला लॉ एंड ऑर्डर का, इधर का मामला जो है वो भगवा उपद्रव का, ये कैसे चलेगा? महंत रामदूत जी। विवेक जी, शायद 30 मिनट की चर्चा हो चुकी है, सभी को सुना, और पूर्ण जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में, जहां हर धर्म, हर वर्ग और हर मजहब के व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसी महान देश में आज राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। जहां राजनीति देश में सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, वहां राजनीति आज धर्म पर आकर टिक गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और पत्थर फेंके जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। लेकिन साथ के साथ एक जिम्मेदारी बनती है हर हिंदू की, जो यहाँ पक्षधर बन के बैठा है हिंदुओं का, और हर मुस्लिम की, जो पूरे एक कुनबे का मालिक बन के यहाँ बैठ रहा है, कि अगर हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं हमें समाज का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक भी नहीं बनता। मैं काफी बार सुन चुका हूं नाजिम खान जी को, जब भी कोई बात आती है धर्म की, जब भी कोई बात आती है जवाब देने की, तो वो सुई संविधान पे ही अटक जाती है। हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान के आधार पे चलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, काफी बार सुना है, और मुझे इस बात की खुशी होती है, कम से कम आप कुछ नहीं मानते तो संविधान को तो मानते हैं। लेकिन एक और जिम्मेदारी बनती है कि जब आपका मजहब या आपके मजहब से जुड़े लोग कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी करते हैं या गलत कुछ कृत्य करते हैं, तो उस पर भी आपको अपनी एक खुली प्रतिक्रिया देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी ऐसा कुछ होता है, तो हमारा भी कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि अगर कोई धर्म से विमुख होकर, धर्म के दायरे से बाहर निकल के अगर धार्मिक उन्माद को फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो वो वास्तविकता में दोषी है, और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात बन चुकी है इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले में, कि यहाँ युवा या इस्लाम से जुड़ा कोई भी उन्मादी उपद्रव करता है, और वहां के बुजुर्ग उनका समर्थन करते हैं, महिलाएं उनके सपोर्ट में सड़कों पे आती हैं, और कुछ राजनीतिक विश्लेषक या मीडिया के चेहरे उनके सपोर्ट में पूरे ही संविधान को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता कि क्या भारत में जहां एक समरसता की बात करते हैं, जहां एक दूसरों को पृथक नहीं किया जा सकता, जहां एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, ये राजनीतिक रोटियां कब तक सेकी जाएगी? नहीं तो क्या उस अपराध को, जिस अपराध की आप बात कर रहे हैं, उसको धर्म से जोड़कर देखा जाए या अपराध को अपराध से ही जोड़कर देखा जाए?
देखिए, धर्म को कभी अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता, ना अपराध को कभी धर्म से जोड़ा जा सकता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी आस्था कभी धर्म में हो ही नहीं सकती, चाहे वो इस्लाम के हो, चाहे वो नारा चाहे उन्माद रूप का जय सिया राम का हो, या चाहे वो नारा उन्माद रूप का सरतन से जुदा का हो। ये अगर कहीं ना कहीं आप ये धर्म के लोग नहीं हो सकते। ठीक बात है जी जी। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम, वैसे आपने कहा कि भाई संविधान संविधान करते रहते हैं। एक बड़ा मशहूर दोहा है, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। देखिए, दिन रात कहते रहते हैं संविधान संविधान। दोहा है कि राहुल लाल जी रुक जाए, मैं दोहा सुनाने लगता हूं। आप मैं दोहा तो सुना लूं पहले, आप उंगली उठा के तैयार हैं। देखिए, जो दोहा है हाजी नाजिम के लिए वो ये है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो अब इतना वो जो है वो संविधान 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 कर देंगे कि हो सकता है वो संविधान वाले व्यक्ति ही हो जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, और हो सकता है कि वो संविधान को मानने वाले और संविधान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति नेता उभरे हो। लेकिन पता नहीं बाकी के लिए विवेक जी इन्हें सच। हाँ, मैं जवाब दूंगा। हाँ हाजी नाजिम जी। देखिए, हाँ विवेक भाई, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दुआ दी कि मैं संविधान वाला बन जाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र, मैं संविधानिक हूं, मैं संविधान को मानता हूं, और संविधान हम लोगों के जिस्म में कूट कूट कर भरा है, जिस तरीके से देशभक्ति है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज मैं महेंद्र रामदूत जी की एक बात से बड़ा मुतमईन हुआ हूं। आज इन्होंने बड़ी सार्थक बात करी है। आज इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि देखिए, जो ये होते हैं जय श्री राम का नारा लगा के किसी की हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, या सरतन से जुदा वाले होते हैं, ये इंसान नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो किसी इंसानियत का कत्ल करता है वो इंसान नहीं, वो हैवान है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। विवेक जी, मैं महेंद्र रामदूत जी की पहली बार डिबेट के अंदर, हमने सैकड़ों डिबेट एक साथ करी है, पहली बार इनकी बात से मैं मुतमईन हुआ, क्योंकि आज इन्होंने सार्थक बात करी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कावड़ यात्राएं निकालिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो आपकी कावड़ यात्रा में बिल्कुल शरीक होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि इस कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों को ही निशाने पर रखा जाता है? भाई हम तो आपकी राह में फूल बिछाते, तो कावड़ यात्रा के दौरान आपको निशाने पर रखा जाता है? ये तो नई बात बता रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। हाँ विवेक भाई, वही तो बता रहा हूँ, अभी दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी। फिर आप कहते हैं आप संविधान के हिसाब से चलते हैं, फिर आप आग लगाने वाली बात भी करते हैं। नहीं विवेक भाई, सुन तो लीजिए। देखिए, अभी चंद दिनों पहले भैया, कांवड़ियों के निशाने पर बस एक ही है, देवादिदेव महादेव। वो जल उठाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूं 100 की भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उत्पाती उन्मादी हो, जैसे कि आपका ताजिए में होता है। लेकिन मैं ये नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप ये कह दें कि आप कांवड़ यात्रियों के निशाने पर आप लोग होते हैं। हाँ, सुन तो लीजिए, मैंने ये कहा है कि जो कावड़ यात्राएं निकलती है, वहां कावड़ यात्रियों से हमें दिक्कत नहीं। कावड़ यात्री तो हमारे अपने भाई हैं, लेकिन उनकी यार में कोई ना कोई विक्टिम कार्ड खेलता है। ये बात में कह रहा था मैं जी। राहुल लाल जी, आपके पास आओ, उससे पहले अश्विनी से एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, जल्दी बात पूरी हो जाए। हाँ। अभी दिल्ली के अंदर एक घटना घटी थी, जहाँ सड़क के ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे, तो उसमें सीधा नाम किसका आया कि भाई देखो, मुसलमानों ने कावड़ यात्रियों के पैर छीलने के लिए या उनके खिलाफ साजिश रचने के इन्होंने कांच के टुकड़े। जब जांच पड़ताल हुई तो वहां पर क्या पता चला कि हाँ देखिए, एक रिक्शे में वहां शीशा आ रहा था, वो चटक चटक के टूट गया था, और रिक्शा वाला कौन था, किस समुदाय से आता था, ये जांच पड़ताल में पता चल गया था, वो मुसलमान नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, शीशा भी किसी समुदाय का होता है क्या? हम लोगों को रिक्शा वाला कौन था, कुछ भी बोल रहे हैं भाई, रिक्शा किसी का, वो शीशा टूट गया तो टूट गया। अब जांच हो गई ना भैया, जांच हुई ना, जांच के बाद तथ्य आपको बताया गया ना। अगर तथ्य आपको नहीं बताया जाता, फिर समझ में आता कि भाई आपको दबाया जा रहा है, आपको जो है वो सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों ने ये करा जा रहा, मुसलमानों के, अरे वो इसलिए कहा जा रहा था, मैं आपको, वो ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं रहता है तो लोग बोल देते हैं, उसका बुरा मत मानिए। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। नाजिम भाई, देखिए, आप लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप है पूजा जी की पार्टी का कि भाजपा मार डालेगी मुसलमानों को, भाजपा काट डालेगी, ये आप लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे आप रशीदी जी के वाली बात पर आप किनारे से निकल रहे थे, राहुल अभी तक भी किनारे ही है वो। उनको महंत रामदूत जी की बात अच्छी लगी कि जय श्री राम का नारा लगाकर लोग हमला कर देते हैं, वो बात उनको, उन्होंने उस पर टिप्पणी भी कर दी। रशीदी जी के नाम एक बार अपनी वो मुखारबिन से नहीं लिया उन्होंने।
विवेक जी, एक दिन रसीदी जी संजोग से हमारे साथ थे पैनल में, तो मैंने कहा, पूछ लिया उनसे कि भाई आप ही तो हैं जिन्होंने कहा था कि मदरसे की जांच योगी जी करा रहे हैं और जितने अधिकारी जाते हैं तो जूतों से मारो, उन्होंने बयान दिया था। तो वो इसी टाइप का बयान देते हैं और आप लोग कहते हैं कि मुसलमान हमारे निशाने पर हैं। अब बताइए, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं? जिस दिन अगर हिंदू मुसलमानों को निशाने पर ले लेंगे फिर क्या होगा? वो तो गलत होगा। हिंदू ऐसा निशाने भाईचारा निभाते हैं, हिंदू आपके सहिष्णु हैं, हिंदू अपने धर्म का पालन आस्था पे रहते हैं, आपके धर्म का सम्मान करते हैं। मगर आप नहीं सर, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो देश और संविधान से चल रहा है। संविधान से चल रहा नहीं, संविधान में आजकल तो एक चीज और हो गया विवेक जी, संविधान को लोग जेब में रखकर चल रहे हैं। आजकल कुछ नेता ऐसे हो गए हैं जो संविधान को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है इसे निकाल। पूजा जी की पार्टी के करीबी हैं, ऐसा मत बोलिए। वो पूजा जी फिर पूजा जी की पार्टी के करीबी लोग हैं। अभी पूजा जी आपको जवाब दे देंगे इस बात पर, आप अपनी बात पूरा कर लीजिए, फिर पूजा जी से रिएक्शन ले लेंगे। जी जी, तो ये आस्था का विषय है और इसको भगवा आतंकवाद से कृपा करके आप लोग मत जोड़िए। आप कहिए, हाँ ये चलिए अच्छी बात है कि कुछ उपद्रवी होते हैं, उनके लिए सरकार और सत्ता का शासन काम कर रहा है, उनको छोड़ नहीं रहा, बख्शेगा नहीं, कहीं भी उपद्रव फैलाएंगे, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। यहां पर बस ये है कि आप लोग इसका सम्मान करिए। और ये कांवड़ यात्रा कितने दिनों की है? कांवड़ यात्रा 23 तारीख के बाद लगभग हमको लग रहा है बहुत हल्की हो जाएगी, 23 के बाद खत्म हो जाएगी। उतने दिनों के लिए ये उपद्रव न करिए आप लोग, न मचाइए आप लोग। ये एक है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो कहा है इस बात को कि ये बदनाम किया जा रहा है स्पष्ट रूप से। जी, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के ट्रैप में मत आया करिए। और बार बार कहा जा रहा है भाई कावड़िया जो है मुसलमान को कब टारगेट करते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, कावड़िया तो किसी को टारगेट नहीं करते हैं, जो बस तोड़ रहे हैं वो भी कावड़िया नहीं है। पर विडंबना तो ये हो जाती है, बात हो रही थी कावड़ियों की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे होते हैं कि मुहर्रम में, मतलब जब मुहर्रम की बात चल रही थी तब आपने कावड़िया की बात नहीं की थी और जो है नवरात्र की बात नहीं की थी। पर जब आज जो है बात हो रही थी जो है कावड़ियों की, जो उन्माद हुआ उस पे बात हो रही थी, उस पे बात करने की बजाय, यही तो जो है दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि माननीय मुख्यमंत्री जी पॉडकास्ट से भी एक धर्म को टारगेट करने से नहीं चूकते हैं। और आज जब उनको कावड़ियों पे बात करनी थी तब भी उन्होंने जो है टारगेट करने से वो नहीं चूके, उन्होंने टारगेट किया। तो मुख्यमंत्री टारगेट कर, हम तो वो नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे हैं, जो है शाही जी नहीं कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये दुखद है। और उसके बाद में अभी उन्होंने बोला कि संविधान पॉकेट में लेकर के चलते हैं जी। आपके यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि संविधान मानते ही नहीं है। संगीत सोम ने तो मंच से कहा था, भरे मंच से कहा था और पूरे भीड़ के बीच में कहा था, कम से कम 500-600 जबकि उनकी औकात है कि जो है हम नहीं मानते जो है किसी कोर्ट कचहरी को, हम जाएंगे विध्वंस मचाएंगे। आपके प्रदीप सिंह है अररिया से, जो है सांसद हैं बिहार में, वो कहते हैं जिसको अररिया में रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा। अगर इन सबको संविधान मानना कहते तो भाई आपको मुबारक, हम ऐसे संविधान नहीं मांगते। और महंत रामदूत जी दास जी से विदाई है, सावन महीने में दूसरा जो है डिबेट है, मुझे लगता है काफी सात्विक चल रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि सात्विक चलूं, गुस्सा नहीं करेंगे। सावन महीने में लेकिन पूजा जी, एक आरोप आप लोगों की पार्टी पर भी लग रहा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी किसी एक धर्म को टारगेट किया हुआ, आजकल संतों को घेरे ले रहे हैं, सवाल कुछ दे रहे, अचानक से कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं, संत भी सच पका जाते हैं। क्या सवाल आ गया भैया? नहीं विवेक जी, वो पुराना वीडियो है, आज निकल करके आया। तो हम तो अपने धर्म गुरुओं से अपेक्षा कर रहे थे, अनुरुद्धाचार्य जी की बात कर रहे, मैं नाम ले लेती हूँ, मैंने उनको काफी सुना है। मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि जहाँ कोई लोग सुनते नहीं है किसी को, वो हर तरीके की बात सुनते हैं। मुझे उन व्यक्ति में बस यही पसंद है कि वो आप कुछ भी बोलो वो आपको सुनेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, कैसे भी आंसर देंगे, बट एटलीस्ट ही हियर्स यू। पर उसके बाद जब उन्होंने ये होने के बाद में जो बयान दिया तो मुझे पता चला उन्होंने कुछ बयान दिया। मैंने फिर सर्च किया भाई क्या बयान दिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम हिम, पर उन्होंने जो एंगल दे दिया ना वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे ऐसे लोग होंगे जो डिसअपॉइंट होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि एज अ पर्सन वो जो सुनते हैं, तो क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के टारगेट पर भी कोई धर्म है क्या इन दिनों? कोई नहीं धर्म है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के टारगेट में कालनेमी लोग हैं जो धर्म के नाम पे चाहे किसी भी धर्म समाज से आते हो उन्माद पैदा करते हैं। तो कालनेमी लोग हैं, हम उनके अगेंस्ट में हैं
और जी। जिनका हम नाम लेते हैं, हम तो किसी इतने सारे महंत हैं, हमने तो किसी का नाम नहीं ले लिया। मुझे ये जी। नहीं समझ में आता रामदूत जी से एक रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। जी, जी प्रश्न पूछते हैं हाँ। तब आप नहीं बोलते कि वो धर्म के अगेंस्ट हो गए हैं। जब जो है महामंडलेश्वर वगैरह प्रश्न पूछते हैं, यही उदयासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने कितनी बार प्रश्न पूछा जो है धर्मेंद्र गुरु जी ने, लेकिन कोई जो है उनके ऊपर नहीं बोलता कि ये उनके अगेंस्ट हो गए या सनातन के अगेंस्ट हो गए। अगर इन कथावाचकों में से किसी एक के ऊपर जो है हमने कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम कैसे सनातन के, एक नहीं हुई तो सिलसिलेवार तरीके से अभी तो लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कई संतों को लेकर सवाल किया, बागेश्वर बाबा को लेकर किया, कई और कथा, और अनिरुद्धाचार्य जी भी आ गए। मैं इसलिए पूछ रहा था। जी विवेक जी पूछे दोबारा नोटिस क्यों नहीं भेजा, नोटिस का जवाब क्या गया उनके पास में, उसको भी तो सार्वजनिक करे। बड़ा प्रोपेगेंडा मचा था, नोटिस भेजा है 15 दिन के बाद जवाब आएगा, भाई जवाब पे तो बता दे क्या। चलिए, जानकर खुशी हुई कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है और राजनीतिक ही रहना चाहिए। मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हो? अश्विनी जी वेट कीजिएगा थोड़ा, राहुल लाल जी काफी देर से वेट कर। रामदूत जी उसके बाद मैं राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, आज मुझे लगता है कि आपकी डिबेट बहुत ज्यादा सात्विक हो गई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, सारे प्रवक्ताओं से बहुत कुछ। हमारी डिबेट ऐसे ही होती है, आप आया कीजिए, कोई यहाँ पर ऐसी ही चर्चा चलती है। ये देखिए डिबेट ये बातचीत जैसी होती है और मुझे लगता है बातचीत जैसी ही डिबेट होनी चाहिए। हाँ बोलिए। जी, मुझे कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों से थोड़ा सा एक क्वेरी करनी थी, एक क्वेश्चन करना था। सबसे पहला मैं नाजिम खान साहब के पास आऊंगा। खान साहब, मैंने तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने ये सुना था, पढ़ा था कि सच बोलने के लिए जिगर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इधर हृदय में बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। मैंने तो पूरी शिद्दत के साथ ये कहा कि हर धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, चाहे वो नारा जय सिया राम का दे या सरपंच से जुदा का, वो कहीं ना कहीं दोषी है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा था, ऐसी मेरी मनोभावना थी कि हो सकता है आपका भी हृदय परिवर्तन हो और इस्लाम में फैली कुरीतियों या उनके द्वारा जो रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव होता है या मुहर्रम के जुलूसों में जो बेगुनाहों की जाने जाती है, तो उस पर भी आप कोई प्रतिक्रिया दें, या जो मौलाना साहब ने जो बयान दिया उससे आप ना बचें और एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप पूरी शिद्दत से अपना बड़ा दिन करके कहीं ना कहीं इनका खंडन करें, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। दूसरी बात मैं पूजा जी की लूंगा। मैं पूजा जी खंडन तो राहुल जी भी नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। एक अलग, मुझे नहीं करवाना, उनकी भावना, उनको मुबारक हो और उन्हें खुशी है अगर ऐसा कुछ उन्मादिक अगर एक माहौल बनाने की तो वो बनाए। लेकिन मैं नारी शक्ति का बहुत सम्मान करता हूं और मैंने सुना है कि नारी दुर्गा का और शक्ति का स्वरूपा होती है। सुना है कि पढ़ा है महंत जी, इतने आप पढ़े लिखे संत आप कह रहे हैं, आप सुना है, आपने तो पढ़ा होगा। अरे अभी ऐसे लोग बैठे हैं, उन्हें सुनने पे बहुत यकीन होता है, पढ़ने पे कम यकीन होता है। अगर मैं धार्मिक पुस्तकों का बयान करूंगा तो वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति को ही ये खंडित करते हैं, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए मैं उसका उदाहरण नहीं ले सकता ना। तो मैं पूजा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी जैसे प्रश्न हुआ आपसे कि माननीय अखिलेश यादव जी किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कालनेमियों को टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस कथावाचक को एक सिर्फ सामाजिक रूप देने के लिए आपने अपने कार्यालय में बुला के उसका माल्यार्पण किया, क्या आपने उसका ये शोधन किया कि ये उस योग्य है या नहीं है? और आप प्रश्न कर रहे हैं बड़े बड़े धर्मगुरुओं से जो कथावाचक हैं या धर्म धुरंधर हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की है कि एक तो आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन महंत जी आप आपका सवाल आ गया। अब जब आप आ ही गए तो मैं अभी आपसे वो सवाल पूछ ही लेता हूं कि कान्हा को सबसे पहले मैया यशोदा ने क्या कहकर पुकारा था? यही सवाल पूछा था उनसे। जी क्या पूछा? अखिलेश जी ने पूछा था कि भैया जब पहली बार कृष्ण भगवान यशोदा मैया के सामने आए, जब उनको जब कालकोठरी से निकालकर उनके पिता यमुना पार करके यशोदा मैया को सौंपने गए, तो यशोदा मैया ने पहला शब्द उनको देखकर क्या कहा था या किस नाम से पुकारा था? ये सवाल था उनका। सबसे पहला शब्द लाला शब्द कह के उद्बोधित किया था उन्हें। नंदलाल, नंदलाल कहकर संबोधित किया था। लाल या नंदलाल ठीक है, मतलब लगभग रामदूत जी पहुंच ही गए। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं आ रहा हूं पूजा मिश्रा जी आपके पास। राहुल लाल जी। विवेक जी, हाँ विवेक जी, देखिए मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेके आपने ये डिबेट किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे आपने पूरा का पूरा कार्यक्रम किया। यहाँ पे मौलाना साजिद रशीदी के बयान का किसने समर्थन किया? यहाँ पे खंडन किसी ने नहीं किया, समर्थन तो कोई नहीं कर रहा है।
मैं उनका समर्थन ना तो हाजी नाजिम खान जी ने किया, उन्होंने बिल्कुल सही चीज कहा कि वो कौन आतंकवादी नहीं आतंकवादी है वो तो भाई प्रशासन ही तय करेगा, दूसरा कोई तय नहीं करेगा। लेकिन एक पक्ष में बिल्कुल बता दूं, आप देखिए भारत में कौन किसको मतदान करता है, वो मतदान का अधिकार गोपनीय अधिकार होता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुए, मौलाना साजिद रशीदी जी ने बिल्कुल एक वीडियो बना के डंके के चोट पर घोषणा की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो उनका अधिकार किसे वोट देते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो कांवड़ियों को आतंकवादी कह देते हैं, तो ठीक है उनका अपना मन है, वो आतंकवादी कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो अभी भी यही चीज बना हुआ है और उसका उत्तर नहीं मिला। मैं मानता हूं कि यहाँ पे अश्विनी जी ने बड़ी अच्छे से विस्तार से बताया कि कहां कहां पर मुहर्रम के दरमियान में हमले हो गए। उन्होंने बहुत सारे शहरों का नाम बताया, उसमें मध्य प्रदेश के शहर भी आए, उत्तर प्रदेश के शहर भी आए, चूरू का वर्णन आपने भी किया, राजस्थान का भी वर्णन आया। तो इसलिए मेरा सवाल तो यही है शरणार्थी भाव से, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस में आखिर अच्छा तजिए कि अगर प्रशासन ने तय किया कि उसकी ऊंचाई जितनी होनी है उससे ज्यादा ऊंचाई का तजिया बन कैसे गया, सड़क पे आ कैसे गया, उसमें प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे। कांवड़ यात्रा को लेकर आपके साथ ही हम लोगों ने दर्जनों डिबेट कर लिया कि कांवड़ियों के उत्पाद किस तरह से मच रहे हैं, उसको रोकने में प्रशासन अब तक विफल क्यों रहा है। तो आप ना तो कांवड़ यात्रा सही ढंग से संचालित कर सकते हैं, ना तो आप जो ताजिए का जुलूस सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। तो फिर सवाल तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार से ही पूछना पड़ेगा। छांगुर जब राहुल जी थोड़ा सा आप थोड़ा आराम से बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। क्या है कि आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप उत्तेजित हो जाते हैं, फिर आप तेज बोलने लगते हैं, फिर आपकी आवाज फंसने लग जाती है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि साजिद रशीदी ने कह दिया कि भाई कुछ लोग जो है उसमें वो भगवा आतंकी के तौर पर भगवा आतंक फैलाते हैं। तो इससे एक ऐसी सनातन संस्कृति की परंपरा, मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा रख देता हूं दर्शकों के सामने, वक्त मेरे पास इतना ही है कि आप इसका पॉजिटिव साइड देखिए। करोड़ों लोग अपने आराध्य के लिए जल लेकर निकलते हैं और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करते हैं, और यह परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। कथाओं में मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दरमियान जो विष निकला जिससे पूरे ब्रह्मांड पर खतरा था, उसको भगवान शिव ने अपने गले में स्थान दिया। इसकी वजह से भगवान शिव के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए देवों ने, गंधर्वों ने, सबने उनका जलाभिषेक किया और बेलपत्र और बाकी चीजों से अभिषेक किया, जिससे कि उनका शरीर ठंडा रहे, शांत रहे और उनका जो विष का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए। अच्छा, ये करोड़ों लोग करते हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा पर्व हो गया। तो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो पहुंचाने के बजाय इसको ऐसा कुछ नैरेटिव दे देना जिससे कि ऐसा लगे कि जो भी गेरुआ वस्त्र पहन के निकला है वो उत्पाती है, उन्मादी है और वो शैतान है और वो जो है वो उसने जो है क्या पता नहीं बहुत बड़ा वो अपराध कर दिया उसने, जबकि यही चीज दूसरी जगह नहीं दिखता है। जो अपराध है, जो अपराधी है, उसको कानून कंसिडर करेगा। ये सेम लाइन कही जाती है दूसरे धर्मों के बारे में। तो मैं यही मान के चलता हूं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो डिबेट में आते हैं, जो अपनी राय रखते हैं, जिस पर चर्चा होती है, वो कम से कम इस बैलेंस को बनाए, जिससे सोशल बैलेंस भी हमारा बना रहे, हमारी जो हार्मनी है वो बनी रहे, हमारा जो ताना बाना है वो बना रहे, हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप बहुत एक सार्थक चर्चा में आए, अच्छी डिबेट हुई और अपना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस तरह के बयान जो आते हैं इस पर कम से कम हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में जब हम इसे देखें तो हम उस पर एक तो रिएक्ट नहीं करें। अगर हम उस पर रिएक्ट करेंगे तो वो और पॉपुलर होगा और बढ़ेगा, और उसको हम दूसरे के फोन तक ना भेजें, जिससे कि उस चीज को वहीं कर्टल किया जा सके, खत्म किया जा सके। हालांकि ऐसे मुद्दों पर हम डिबेट जरूर करेंगे, क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है।